ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ा अपडेट दिया। Indian military came armed with proof. It is a very dangerous, provocative स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ। यानी ये जो अभी मोदी साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड की है, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए और रिपोर्टेडली जो कुछ बाहर आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई उन्होंने, जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए। 12 मई दोपहर यानी 12 बजे तक, 12 मई की दिन 12 बजे तक ये सीज फायर है, उसके बाद ये सीज फायर की मुद्दत खत्म हो जाएगी। एक चीज आपको नजर आ रही है अटैक से पहले और फिर वो आपको अटैक के बाद की दिखा रहे हैं, और जो कि वेरीफाइएबल है, कोई भी शख्स जाके वेरीफाई कर सकता है। तो दिस इज अ बिग एविडेंस। हमें भी देखिए, हमले तो मैंने कहा जिस तरह वो दिखा रहे हैं, इन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं जब पाकिस्तानी साइड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सिर्फ जो डेफिशिएंसीज है वो पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि अपने आप को बेहतर किया जाए आइंदा। पाकिस्तान बार बार एक ही चीज कह रहा है कि वी वांट कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी। हम इंडिया के साथ कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी चाहते हैं कि बात खुल के करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने हर जगह के साथ ये चीजें खुल के होनी चाहिए। दोबारा से जो इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जगह से सीख लेना चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं। अमेरिका से या कहीं से भी और आप देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में था अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें, सिर्फ चंद फौजी अफसरान की खुशनुदी के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद जो पाकिस्तानी सेना जो अपनी आवाम में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तबाही का पूरा सबूत के साथ पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का बदला लिया तो पाकिस्तान बौखला गया। फिर उसने साजिशों के तहत कई भारतीय शहरों की लिस्ट तैयार कर ली उस पर हमला करने के लिए। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके पलटवार के बाद भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, कई एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह कर डाले। पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने पे आ गया था। फिर उसने सीज फायर के लिए गुहार लगाई और ये सब 72 घंटों के अंदर हुआ था। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी जनता के सामने विक्ट्री घोषित कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने पिछले 4 युद्ध में किया था। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आज पाकिस्तान की औकात सामने आ गई। कल भारतीय सेना ने सैटेलाइट फोटो के साथ पहले और बाद की फोटो दिखाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान पर कहां पर मिसाइल से तबाही मचाई है। जिसके बाद पाक मीडिया तिलमिला उठी और बोल रही है कि भारत ने तो हमको मार के हमारे सामने सबूत भी रख दिया, हम पूरी दुनिया के सामने सबूत क्यों नहीं रख रहे हैं। आज भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भारतीय अफवाज के डीजीएमओस, उनके फजाइया, बहरिया और भारतीय बरी फौज के डीजीएमओस की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ऑपरेशन की तफसील अपने तौर पे पेश की, जो भी उनके नज़दीक जो उनकी अचीवमेंट्स थी उसके ऊपर उन्होंने बात की। और फिर उसके बाद पता लगा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के बाद पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी बात करेंगे। ये दोनों अतराफ से जो दावे किए गए, मैं पहले से बता दूं, उन पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई दहशतगर्दी का हमला हो और पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत ने किया, तो पाकिस्तान को भारत पे अटैक करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर एविडेंस है, दहशतगर्दी कोई मजाक नहीं होती। वो मुबालिक के दरमियान एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि दोनों मिलकर दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर दें। ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान होगा भारत का। मैं ये समझता हूं कि जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, ये तालिबान हो, इन्होंने हमला किया, मिसाइल आपके शहरों में आके तबाही मचाई है, और आप कह रहे हैं जी कि आपने उनके तैयारे गिरा दिए हैं तो बात खत्म हो गई। बराबर बात ही ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपके मेन लैंड पे मिसाइल हमले किए, आपने जवाब देना है। आप 4000 अरब बजट ले रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपको ये सारा करके देते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट ना हो, और आपने हमें तस्लील करा दिया। अच्छा, जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास
पास वो इमेजरी नहीं है, लेकिन मेनलैंड इंडिया में भी चंद जगहों पे हमले हुए। जो ये कहते हैं कि हमने बेसिस को हिट किया, वो कहते हैं नहीं जी बेस पे नहीं, बेस के बाहर हिट किया या किसी खाली ग्राउंड पे हिट किया। जो लॉसेज उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेज जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाद एक एक ड्रोन से एक एक 2-2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर देखना चाहें तो आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देखें कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे हमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं कि हमारी आप ये स्टैंडर्ड देख लें हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो, छोटी सी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं। मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल एविडेंस कि वो आपको अगर गूगल मैप के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि ये इस जगह की फ़र्ज़ करें कि नूर खान एयरबेस है या सरगोदा एयरबेस है या कोई भी एयरबेस है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखा रहे हैं गूगल मैप से कि ये एग्जैक्ट चीज़ आपको नज़र आ रही है अटैक से पहले, और फिर वो आपको अटैक के बाद की दिखा रहे हैं और जो कि वेरीफाइएबल है, कोई भी शख्स जाके वेरीफाई कर सकता है। तो दिस इज अ बिग एविडेंस। हमें भी देखिए, हमले तो मैंने कहा जिस तरह वो दिखा रहे हैं, इन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं जब पाकिस्तानी साइड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सिर्फ जो डेफिशिएंसीज है वो पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि अपने आप को बेहतर किया जाए आइंदा के लिए। क्या आप ये सैटेलाइट इमेजरी नहीं दिखा सकते थे कि अगर आप कह रहे हैं आपने उनकी स्ट्रिप तपा की है, तो उन्होंने बाकायदा जो एयर बेसिस पे हमले किए हैं उन्होंने बाकायदा उसकी वो दिखाई है कि आपकी हमने स्ट्रिप को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है जो आपका रनवे है या बाकी चीज़ें हैं। कहा कि हमारी मुतअद्दिद बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, ये उन्होंने माना। फिर टेक्निकल बातें बताई कि कैसे मिज़ाइलों से हमने कैसे डिफ्यूज़ किए, कैसे रोके, पाकिस्तान ने कहाँ से मिज़ाइल छोड़े, कितने मिज़ाइल छोड़े और हमने उन्हें कहाँ इंटरसेप्ट किया। तो वो लंबी बात है, उसमें नहीं जाते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमारी मुतअद्दिद बेसिस पर हमले किए और हमने वापस पाकिस्तान की बेसिस पर हमले किए। चकलाला, रफ़ीकी, रहीम यार खान, सरगोदा, बुलारी, शहबाज एयरबेस, इन तमाम के ऊपर हमने हमले किए और नुकसान पहुंचाया इन्हें, ये उनका दावा है। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में सर्विलेंस रडार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया, ये भी उन्होंने क्लेम किया। और फिर उन्होंने अगला क्लेम ये किया कि उनके जितने भी पायलट थे वो तमाम बाहिफाजत वापस इंडिया आ गए। अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोज़ दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं। सबसे पहले तो हमने DGISPR का शुक्रिया अदा करना है एक बार फिर। आज दूसरी बार उन्होंने हमारी बात मानी है, सुनी है, तो जब वो बात मानते हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, हम बेहतरी के लिए मशवरा देते हैं, कोई और तो हमारा पर्पज़ नहीं होता। आज तरतीब अच्छी की गई है, तरतीब ठीक की गई है। पिछली दफ़ा नेवी के झंडे के सामने एयरफोर्स के ऑफिसर को बिठाया था और आज तरतीब दुरुस्त की गई है। आज एडमिरल साहब को जो है वो बिठाया है नेवी के ही झंडे के सामने। एक दफ़ा फिर मेरी गुजारिश है कि मेज़ बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए कि सभी को वो उसके अंदर खुली जगह मिले और सभी खुल के परफॉर्म कर सकें। दोबारा से जो इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जगह से सीख लेना चाहिए। तो आज फिर जो बेचारे औरंगज़ेब साहब थे उनकी एक टांग तकरीबन मेज़ से बाहर ही थी और मेरा ख्याल यही हालात जो है वो नेवी वाले साहब के भी थे। तो मेज़ बड़ी कर दीजिए, अगर नहीं है एक तो उसके साथ नहीं जोड़ लीजिए, ऊपर तो कपड़ा डाला ही